हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 6.3 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने इसका कंसेप्ट इसके जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो। उन वीडियो में हमने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो स्टेप बाय स्टेप। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उन क्वेश्चन में आपको कैसे देखना है, कैसे उसके अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। देखो, तो आपको सबसे पहले जो स्टेप लेनी है उसमें आपको फाइंड ऑब्जेक्ट, फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं कि हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। स्टेप सेकंड में देखो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो आपके पास मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, n फैक्टोरियल, npr और थर्ड वन n रेज़ टू द पावर r। और नॉन डिस्टिंक्ट है तो n का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये बताया था। स्टेप नंबर 3 में आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करो, फाइंड r फाइंड करो कि हमें r का मतलब एक साथ में जो आपके ऑब्जेक्ट है उनमें से कितनों को लेकर परमुटेट करना है, अरेंज करना है। r आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, अप्लाई फॉर्मूला। आप हर क्वेश्चन में ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए आपके साथ में डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भैया वो कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated, देखो भाई ये क्वेश्चन है और इसका आपको फाइंड करना सॉल्यूशन। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपके सामने 4 स्टेप बताए कि आपको ये 4 स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, तो वो देखो क्या थे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने थे। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, देखो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर बना है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, 1 से लेके 9 तक की डिजिट का यूज करके आपको क्या बनाना है, 3 नंबर का डिजिट बनाना है। समझ में आया क्वेश्चन। तो आपके ऑब्जेक्ट कितने होंगे, ऑब्जेक्ट्स का कितने होंगे आपके 1 2 3 अप टू 9, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 9। अब r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखो r की वैल्यू। और सेकंड स्टेप थी कि जो आपके ऑब्जेक्ट में कैसे है, यहाँ पे देखो सभी कैसे अलग अलग डिफरेंट है, तो आपके ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। जैसे डिस्टिंक्ट आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूले आ जाने चाहिए 2, या तो आपका npr लगेगा या n फैक्टोरियल लगेगा। npr कब लगेगा, जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर उसका परमुटेट करना हो। अगर सभी ऑब्जेक्ट का परमुटेशन अरेंजमेंट करनी है तो आपका ये लगेगा ऑल एट ए टाइम, r एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे r देखो कितना है, मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना तो 3 डिजिट को लेकर ही बनाएंगे एट ए टाइम। तो r की वैल्यू होगी 3, तो कितना हो गया आपका, तो टोटल नंबर फॉर्म्ड कितने बनेंगे 9p3, मतलब 9 into 8 into 7 that will be 504। आपको बताया था आप 9p3 मतलब npr को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे देखो
9p3, इसका मतलब पता है, जो आपका ये 9 है ना, इसको 3 टाइम रिवर्स ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट के साथ लिख दो, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 1 2 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका तरीका, मतलब आप फॉर्मूला लगाओ सीधा n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपकी मर्जी है, जैसे आपको समझ में आता है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर are there with no digit is repeated, सॉल्यूशन। देखो भाई, अब आपके पास क्या दे दिया कि आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स की सहायता से। अब जो नंबर फॉर्म हो गया, आपको पता है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 डिजिट तक आपके नंबर होते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट कितने होंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 10, 0 से लेकर 9 तक 10 ऑब्जेक्ट होंगे। और ये आपके ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए NPR और n फैक्टोरियल, इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा। अब क्या कह रहा है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 10 में से आपको 4 डिजिट का यूज करना है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 4, r की वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। लेकिन आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखो तो कह रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखो मैंने इस 10 में वो नंबर भी इंक्लूड कर लिया, कौन सा है 0 1 2, ये नंबर हो गए ना। अब देखो अगर यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100,000, अगर 1000 प्लेस पे 0 आ जाता है, अगर 1000 प्लेस पे 0 आ जाता है तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो 1000 प्लेस पे तो 0 आएगा नहीं। तो 1000 प्लेस को कितने तरीकों से आप फिल कर सकते हैं, 1000 प्लेस को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। 0 हटा के कितने बच गए 9, तो 9 तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो 9 में से एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गई, 9 में से एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गई। अब हमारे पास पोजीशन बच गई 3 फिल करनी, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने बच गए, यहाँ से 10 में से एक रिमूव हो गया, तो कितने बच गए 9। तो अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास कोई भी। तो 9 इंटू इन तीनों को कैसे भरेंगे हम, 9p3 ऐसे ही फिल करेंगे ना। अब आप देखो यहाँ पे इनका एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर किसी ने हमारी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो तुरंत बता देगा। कैसे बता देगा कि हमने उसमें आप उस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि कैसे, कहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, कहाँ पे आपका एडिशन लगेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों, मतलब अगर मैं इसको पूरे को एक टास्क मान लूं और एक टास्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे एक तो 1000 प्लेस को फिल करना टास्क है और एक इन तीनों को फिल करना एक टास्क है। तो क्या मेरे लिए इस नंबर को फॉर्म करने के लिए ये दोनों टास्क करने कंपलसरी है? अगर कंपलसरी है तो वहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो लगा दो 9 इंटू 9p3, तो 9 इंटू 9p3 को कैसे सोल्व करोगे, 3 बार लिख दो, 9 8 7। अब पिछले क्लास में भी यहाँ पे देखा था कि मल्टीप्लाई 404 है तो कितनी आ गई 504 थी, तो कितना आ गया 9 4 4536, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो एडिशन कहाँ पे लगेगा, मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे लगेगा, एक बार देखो जाके, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 3 digit even number can be formed, how many 3 digit even number can be formed, how many 3 digit even number can be formed using the digits 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6
7 if no digit is repeated, if no digit is repeated। अब इसका सॉल्यूशन देखो भैया, क्या कह रहा है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर कैसे बनाना है, इवन नंबर बनाना। देखो जब मैंने परमुटेशन स्टार्ट करा तो आपको एक बात बताई थी कि इस परमुटेशन में आपके फॉर्मूले कम यूज होंगे, आपका दिमाग, आपका आईक्यू लेवल ज्यादा यूज होगा। आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर बेस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट ऑफ 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करें, सबसे पहले कितने हैं इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन है 6। अब हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू तो तब फाइंड करेंगे, लेकिन देखो यूनिट टेंस अंडर 3 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर के लिए क्या हमारे पास आइडेंटिटी होती है, क्या उसकी पहचान होती है इवन नंबर की, क्या कि आपके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तभी आपको इवन नंबर होगा। तो जो हमारे गिवन ऑब्जेक्ट है उनमें देखेंगे कि अब हमें गिवन ऑब्जेक्ट की सहायता से आपको ये नंबर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके इवन नंबर कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो आपके इन तीनों में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो आपका ये नंबर जो 3 डिजिट का नंबर है वो इवन नंबर आ जाएगा। तो इस प्लेस को हम 3 तरीके से, 3 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पोजीशन बच गई 2 और अब देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिल हो गया, तो कितने आ गए, 5 ऑब्जेक्ट आ गए, 5 ऑब्जेक्ट। तो अब इन 10 प्लेस और 100 प्लेस को बढ़ने के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे, 5। पोजीशन कितनी रहेगी, 2। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बची। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ NPR वाला, 5P2 लगेगा इनको बढ़ने के लिए। अब देखो फिर से वही बात, इन दोनों को फिल करने के लिए तो 5P2 और इनको बढ़ने यूनिट प्लेस को बढ़ने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 3 है। तो अब यहाँ पे आपका एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा, फिर यही बात। तो देखो जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी उसको एक साइड में करो, जो रिस्ट्रिक्शन नहीं की मैंने उसको एक साइड करो। उनके 2 टास्क बना लो, एक तो रिस्ट्रिक्शन के साथ, एक बगैर रिस्ट्रिक्शन के साथ। अगर क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर हमें दोनों टास्क करने कंपलसरी है तो वहां पे क्या लगेगा, आपका मल्टीप्लीकेशन रूल। हर क्वेश्चन में बताता है। अब देखो दोनों ये करने जरूरी है, मतलब यूनिट प्लेस भी बढ़नी जरूरी है और 10 और 100 ये प्लेस भी फिल करनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल वे कितने आ गए आपके, टोटल नंबर फॉर्म कितने हो गए, 5P2 into 3, 5 into 4 into 3 that will equal to 16। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का लिखने का तरीका आपका होगा, ठीक है। किस अच्छे ढंग से आप क्वेश्चन को लिखेंगे उतने ही अच्छे ढंग से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जब आप तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप लिख नहीं सकेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4। आपका जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो 4th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even, तो देखो भैया सॉल्यूशन आपके पास, देखो अभी तक आपने 3 डिजिट का नंबर क्रिएट किया था। अब आपके पास 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 5 हो गई। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि हमें 4 डिजिट लेनी है, टेकन
एट ए टाइम रिस्ट्रिक्शन कोई गिवन है नहीं, यहाँ तक इफ नॉट रिपीटेड। ये तो आपका नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब इनमें से इवन कितने होंगे। तो एक बार हम टोटल नंबर निकाल लेते हैं अरेंजमेंट। तो वही फार्मूला NPR वाला लगेगा आपका यहाँ पे। तो लगाओ 5P4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120। कितना आ गया आपका 120 नंबर बनेंगे 4 डिजिट के। अब आपको बताना है कि 120 में से कितने नंबर आपके इवन है। तो इवन के लिए फिर से वही पहचान कि आपका यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0, लेकिन हमारे पास जो गिवन ऑब्जेक्ट है उनमें देखें तो या तो 2 हो या 4 हो यूनिट प्लेस पे, 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। इसको मैं 2 टास्क में डिवाइड कर देता हूँ। देखो एक बार तो ये इन तीनों पोजीशन को फिल करना और एक टास्क में इस पोजीशन को फिल करना बस। तो देखो जो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, मतलब इन दो में से कोई एक आ सकता है। अच्छा, अब इन तीनों को फिल करने के लिए हमारे पास कितने अरेंजमेंट बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे। तो देखो यहाँ में 5 में से एक डिजिट तो यहाँ पे फिल हो गया, हमारे पास कितने बच गए 4, पोजीशन कितनी खाली रह गई 3। तो क्या करोगे 4P3 ये करोगे ना। अब यहाँ पे एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन बताओ। मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि दोनों टास्क करने कंपल्सरी है। तो कितना आ जाएगा आपका 2 × 4P3, तो 2 × 4 × 3 × 2 कितना आ जाएगा 48। ठीक है, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना भाई वो आप खुद करना, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो खुद करना। मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास एक कमेटी है जिसमें 8 पीपल है। कितने पीपल है 8। उन 8 पीपल में से आपको एक तो चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है, और आपको ऐसे चुनना है, मतलब ऐसे अरेंज करना है कि जो आपके रिपीट ना हो, ये मतलब एक ही व्यक्ति को दोनों पोजीशन ना मिले। ठीक है, तो देखो तो आपके पास वहां पे n कितना होगा, टोटल पर्सन कितने हैं 8, r कितना होगा 2, मतलब 8 में से हमको 2 लेने एक साथ, 2 को ही अरेंज करना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा NPR 8P2 कितना आ गया 8 × 7 कितना आ गया 56। ये जिट क्लियर नोट समझे। क्वेश्चन को आप तुरंत, क्वेश्चन के तो सॉल्यूशन है बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो बड़ी बड़ी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड n if n-1P3 रेशियो NP4 इज इक्वल टू कितना है 1:9। तो इसको सिंपल करके लिखें तो n-1P3 डिवाइड बाई NP4 इज इक्वल टू 1/9 है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, लगाओ फॉर्मूला। तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 - 3 का फैक्टोरियल। अब देखो मैं इस टर्म वाले को इस साइड ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे ये n-1 - 3 कितना हो गया आपका n-4। अब देखो तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 इंटू n के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये टर्म कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कितना बच गया आपका 1 इज इक्वल टू 1/9 इंटू n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9, कितनी आ गई 9। तो ये क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, n की वैल्यू 9 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड r इफ 5PR is equal to 2 into 6PR minus 1. Find R. If ये आपके पास गिवन, तो इसको सोल्व करो।
तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल इंटू, अब देखो 6 माइनस r प्लस 1 कितना हो गया 7 माइनस r, इसको कर दो 7 माइनस r। अब देखो 5 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन, अब 7 माइनस r को हम एक्सपेंड करेंगे 7 माइनस r 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना आ गया, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कराओ अंदर तो 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू 12, इसको ऊपर लेके जाओ तो r स्क्वायर माइनस 13r, 12 को साइड लेके आओगे तो कितना आएगा ये प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं फैक्टर बना के, तो r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0, r कॉमन r माइनस के 10 माइनस 3 r प्लस r माइनस के 10, तो r माइनस 3 इंटू r माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू 3 और 10 आ गई, r की दो वैल्यू आ गई। क्या ये दोनों वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड आंसर है? जी नहीं। देखो एक फॉर्मूला जो आपको बताया था NPR वाला, n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये वैलिड कब होगा? एक तो जब आपके n और r नेचुरल नंबर होंगे, और सेकंड कब, जब जो r है वो आपका n से क्या होगा छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, यही बताया था। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू 3 और 10 है, लेकिन यहाँ पे n कितना है, इस साइड तो 5 है और इस साइड कितना है 6 है, तो देखो r आपका इनमें से क्या सुटेबल है, 3 10 तो हो नहीं सकता, अगर 10 रख देंगे तो आपका जो n है वो दोनों में क्या हो जाएगा स्मॉल, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे आप सोल्व कीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपकी r की वैल्यू आएगी उसमें भी आपकी r की वैल्यू 2 आएंगी, r इज इक्वल टू 4 और 9, तो उसमें से आपको देखना है कि जोन सी छोटी वैल्यू, मतलब आपकी जो n की वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी वही आपकी क्या हो जाएगी r की वैल्यू, तो आपकी इसमें r की वैल्यू कितनी होने वाली है 4 होगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन, जो और क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।